बाद 2024-25 जब आया और आपके चीनी वालों को फिर आपकी जरूरत पड़ी कि कौम जो है वो सेक्रीफाइस करे और रोज का यौमिया 1 अरब रुपया चीनी के मालिकान को दे, तो चीनी के मालिकान ने अपनी जो हुकूमत है उससे करवा लिया ये काम। तो आज फिर पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तानी जो है वो महंगी चीनी खरीद रहा है और रोज का 1 अरब रुपया जो है वो चीनी के मालिकान को दे रहा है। तो ये नहीं है कि आपने पिछली वाली पॉलिसीज को ठीक करने की कोशिश की या पिछली वाली पॉलिसीज को रोक दिया, आप तो उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, उसको आगे लेके जा रहे हैं। आप देखिए ये सिर्फ ये फर्टिलाइजर के अंदर देख लीजिए, सीमेंट में देख लीजिए, चीनी में देख लीजिए, कौन सी इंडस्ट्री के अंदर इस हुकूमत ने पिछली वाली पॉलिसी की गलतियों को और मजीद आगे नहीं बढ़ाया है। IMF आपको ये नहीं कहता कि इतना ज्यादा टैक्स लगाओ अगर आप अखराजात कम कर दें, लेकिन अखराजात कम करने पे कोई बात हुई है क्या? इस बार भी आपने जो है 5 साल आप कहते हैं कि 5% इन्फ्लेशन था लास्ट ईयर, तो आपने 10% क्यों हुकूमत के अखराजात बढ़ाए? इसकी क्या वजह थी? मतलब आप ये जब आप इस वक्त लोगों से कह रहे हैं कंपनियां छोड़ के जा रही हैं, प्रॉक्टर एंड गैम्बल चले गई, रफान मेस चले गई, करीम चले गई, माइक्रोसॉफ्ट चले गई, एक्सो नोबल चले गई, कौन सी बाहर की कंपनी नहीं जा रही है? लोटे चले गई। तो इसके अंदर आपको क्या मजीद टैक्स बढ़ाने चाहिए या आप सोचेंगे यार कुछ अखराजात कम कर लेते हैं? 1 साल 2 साल अगर हम PSDP कम कर लेते हैं जिसमें 1000 अरब रुपया खर्च करते हैं और उसमें से 3 अरब रुपया डैम के लिए छोड़ दें लेकिन बाकी नालियां बनवाना छोड़ दें, तो क्या बड़ी थी? लेकिन आपने तो एक तरफ आपने कहा कि हम बलूचिस्तान में हाईवे बनाएंगे, इसका 10 अरब रुपया से जो है वो टैक्स ले लिया, 6-8 महीने हो गए, अभी तक बलूचिस्तान में हाईवे बनाने की तो बात नहीं आई, लेकिन ये इसको पैसे आपने दे दिए। सो द थिंग इज, ये जो मसला इस वक्त है वो लेकिन 4 साल के अंदर टाइम होता है। पाकिस्तान की स्टेबिलिटी तो जब मैं वजीर था जब आ गई थी IMF से लेके, उसके बाद 4 साल में फिर लड़ाई करी, फिर स्टेबिलिटी से निकल गए, फिर वो शहबाज साहब ने एग्रीमेंट करा, औरंगजेब साहब ये समझदार हैं तो ये स्टेबिलिटी रखी हुई है। लेकिन ग्रोथ लाने के लिए आपको अखराजात कम करने पड़ेंगे, आप वो नहीं कर सकते। आपको मतलब जरूरी है कि ये अब आपने देखा है कि ये वो जो FCC जो बनी है नई कोर्ट, उसके अंदर भी हर माशाल्लाह हर जज को नई लैंड क्रूजर दी हुई है। पंजाब गवर्नमेंट ने अभी को पता नहीं 100-150 गाड़ियां खरीद ली, हर DC को लैंड क्रूजर दी हुई है। तो वो जो एफिशिएंसी केसेस के वाले से करनी थी वो कॉस्ट एफिशिएंसी में हमें ज्यादा उसका खर्चा पड़ गया। इसी बात कर दूं तो ये जब औरंगजेब साहब कहते हैं कि हमको जल्दी नहीं है, तो औरंगजेब साहब को जल्दी नहीं होगी, मिफ्ता इस्माइल को जल्दी नहीं होगी, क्योंकि ये हम दोनों को तो पेट भरे हुए हैं। लेकिन उस बच्चे को जिसको रोटी नहीं मिली है, जिसके बाप को नौकरी नहीं मिली है, मेरे ख्याल से उनको जल्दी है। मिडिल क्लास की इज हर्टिंग रियली बैड, मिडिल क्लास और जो लोग बहुत उनकी कमर टूटी है वो बहुत ही ज्यादा इस वक्त जो है इसके मुतासरीन में से हैं।